ओम शांति। अपने गुरु, शिक्षक व पिता तीनों रूपों में मेरी पालना करने वाले शिव बाबा, उनके अनुभवी रथ ब्रह्मा बाबा, उनके हर शब्द की पालना करने वाले एडवांस पार्टी, सबका आवाहन मैं अपने इस मिनी मधुबन में कर रही हूँ। सबके वरदानी हस्त, सबके वरदानी नैन मुझ आत्मा के ऊपर अपना सकाश बरसा रहे हैं। मुझ में उन शक्तियों का प्रवाह कर रहे जिनसे मैं बाबा की हर श्रीमत पर अचल अडोल दृढ़ता के साथ चल पा रहे हैं। मैं पांचों तत्व रूपी देवी देवताओं का आवाहन कर रही हूँ। 9 ग्रहों रूपी देवताओं का आवाहन कर रहे हैं। अपने पूरे कल्प वृक्ष में बैठे सभी आत्माओं को यहाँ इमर्ज कर रही। इस निश्चय के साथ कि आज का एक एक महावाक्य मुझ आत्मा के भीतर, मेरे पूरे परिवार के भीतर उस शक्ति का प्रवाह कर रहा, जो हम अपनी यात्रा को सहज ही पूरी दृढ़ता के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ करते चले जाएं। ओम शांति। बाबा आज 14 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली मधुबन की संपूर्ण शक्ति को शांतिवन की संपूर्ण शक्ति को, ज्ञान सरोवर की संपूर्ण शक्ति, जो परमात्मा ऊर्जा वहां प्रवाहित हो रही, ब्रह्मा बाबा उसे समेट कर हमारे इस मिनी मधुबन में लेकर आए। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। प्रश्न है, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। कब और कैसे? बाबा कहता जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते और गुरु के निंदक बन जाते, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। आज अच्छा पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते तो दूसरों को कह ना सके कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे उच्च पद से वंचित हो जाते हैं। कितनी गहरी बात बाबा ने आज हमें समझाई है। तो बहुत ध्यान मुझे अपने ऊपर रखना है कि मेरे किसी कृत्य से, मेरे किसी भी एक्शन से किसी भी आत्मा को बाबा से दूर होने का मौका ना मिले। यानी मुझे अपने हर एक एक्शन पर, हर एक सोच पर, हर एक बोल पर इतना अटेंशन रखना है कि हर आत्मा को सिर्फ बाबा से जुड़ने की प्रेरणा मिले, बाबा से दूर होने की प्रेरणा ना मिले। इसलिए नहीं कि मुझे उच्च पद पाना है, पर इसलिए भी कि मैं अपने गुरु का निंदक ना बनूं।
अगर मैं सच में अपने बाबा से बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं उनका निंदक नहीं बनना चाहिए किसी भी कारण से। कोई भी ऐसी मेरे द्वारा कृत्य ना हो जो कि किसी को मौका मिले कि अच्छा ये तो कर ही रहे तो हम भी कर लें। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं तुम स्टेज पर खड़े हो, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा, जिन्होंने ये गीत बनाया है वे उनका अर्थ नहीं जानते। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ ना जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते। जब भी हम बाबा की कही बात या बाबा द्वारा उत्पन्न करे गए परिस्थितियों के अर्थ को नहीं समझते, तो हम फंस जाते हैं। हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, हमारी मनी भी वेस्ट होती है। तो बाबा में आपसे वो वरदान इस पल ले रहे कि हर सिचुएशन, हर व्यक्ति, हर एक चीज जो मेरे आसपास है, उसके द्वारा जो आप मुझे पढ़ा रहे हो, जो सिखा रहे हो, उसे मैं पढ़ पाऊं, सीख पाऊं और उससे भी ऊपर उसे मैं फॉलो कर पाऊं, अपने जीवन में धारण कर पाऊं। आप समझाते हैं, तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद आदि बनाए हैं, यज्ञ जप तप किए हैं, कितना पैसा खर्च किया है। ये बाप किसको समझाते हैं? जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं। ये बाप किसको समझाते हैं? जो जीते जी मर कर बाप के बनते। मरना कितना जरूरी है। आज मुझे ये भी देखना है कि मैं अभी तक कहाँ कहाँ पर मरा नहीं हूँ। संबंध, संपर्क में, आकर्षणों में, ये 5 सेंसेस में कहाँ पर मैंने अपना पुराना चोला नहीं छोड़ा। पुरानी सोच, पुराना स्वाद, पुरानी नजर, पुराना दृष्टिकोण कहाँ अभी भी बरकरार है। तो तुम बाप के बने हो तो गोया जीते जी मरे हुए हो। तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी। मुझे बाबा के साथ अगर जाना है तो मुझे मरने की डेफिनेशन को बहुत क्लियर करना है। इस पल जैसे लग रहा बाबा कह रहा है कि कण कण से मरना सीखना है। क्या मेरी इच्छाएं हैं, क्या मेरी सोच है, क्या मैं चाहता हूँ, क्या मैं देख रहा हूँ, क्या मैं सुन रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, मेरे खाने पीने, मेरे पहनने ओढ़ने में कहाँ पर अभी भी पुराना जिंदा है। और अगर वो जिंदा है तो यानी बाबा भी मुझसे बहुत दूर है। तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी। ये नहीं कि वहां तुम्हारी कोई बर्थडे या बरसी आदि मनाएंगे। यहाँ गांधी की कितने धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा तो फिर तुम सतयुग में उनकी जयंती मनाएंगे, नहीं। बाबा मरने का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे बाबा के यहाँ इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी हम बाबा को पूरी तरह सतयुग में भूल जाएंगे। ऐसे ही बाबा एग्जाम्पल दे रहा है कि तुम्हें यहाँ सब कुछ भूलना है। बर्थडे, एनिवर्सरी, बरसी, ये सब मेरी बुद्धि में याद नहीं होने चाहिए। आधा कल जो भी शरीर छोड़ेंगे तो उनकी बरसी क्रिया कर्म नहीं करेंगे। गौ दान करना, पितरों को खिलाना आदि नहीं होगा, क्योंकि दान किया जाता है कि दूसरे जन्म में मिले। सतयुग में तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो। तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है।
जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वे इन बातों को समझेंगे, और जो कल पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पार्ट बजाना है। कितना बाबा मरने का गहराई मुझे समझा रहा है कि बर्थडे याद है, एनिवर्सरी याद है, बरसी याद है, जीना याद है, मरना याद है, छोटी छोटी बातें कल की याद है, तो मैं मरा हुआ नहीं हूँ। और अगर मैं मरा नहीं हूँ तो बाबा के संग चलने को सज्ज नहीं हूँ। गीत सुना, चारों तरफ लगाए फेरे, कब फिर भी हरदम रहे दूर। आप कहते हैं तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा, फिर भी मुझसे मिल ना सके, क्योंकि जब मैं आऊं तब तो मुझे मिल सको। यूं तो कहते हैं कि भक्ति का फल है ज्ञान, लेकिन इसमें भी एक क्लॉज है कि बाबा का आना निश्चित हो तब तो वो हमें मिले। यानी चीजें कितनी डिफाइंड है, हर चीज एक्यूरेटली डिफाइंड है। जिसने जब आना है, जिसका जब जो होना है वो कंप्लीटली फिक्स्ड है। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है प्रेजेंट मोमेंट, आज का कर्म, आज का दृष्टिकोण। और हमारे हाथ में है ढेरों ढेर दुआएं, जो हम 24/7 बटोर भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। बटोरते तब हैं हम जब हम न्यूट्रल होते हैं, जब हम साक्षी होते हैं, जब हम बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं, तब हम दुआएं बटोर रहे होते हैं। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर रहे होते हैं, हम दुआएं बटोर रहे होते हैं। पर जैसे ही हम एक्शन मोड में आ जाते हैं, हमारी दुआएं बंद हो जाती हैं। तो दुआएं बटोरना भी उतना ही जरूरी है जितना दुआएं देना। और दुआएं बटोरने का जो बाबा आज फॉर्मूला बता रहा है, वो यही लग रहा कि ड्रामा को एक्यूरेटली स्वीकार करना। जैसे बाबा कह रहा है, मैं आता ही हूँ कल्प कल्प संगम युग पर। लोग कह देते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, फिर कहते हैं परमात्मा के 24 अवतार है, तो ये रॉन्ग है ना। मुझे बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो अब तुम्हारी युद्ध है माया रावण से, तुम्हारी कोई स्थूल युद्ध नहीं है। तुम रावण पर जीत पाते हो, उसमें भी मुख्य योद्धा कौन है? काम। तो इस विकार पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़े, ताकि वह भी विश्व के मालिक बन जाए। अगर अभी तुम उन्हों को वर्षा देंगे तो क्या देंगे? ठिक्कर ठोबर देंगे। अच्छा देखो, अमेरिका है वे क्या है? ठिक्कर ठोबर है, क्योंकि अब सब खत्म होना है। अब देखो मरेंगे कैसे। बाबा विधि बता रहा है मरना कैसे। जब हम हर चीज को, जो भी हमारे सामने रखा है, उसको जब हम पत्थर देखेंगे, हीरे जवाहरात, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अनेकों अनेक वैभव, जैसे किसी के हाथ में हमें दिख रहा कि वो देखो वो कितने वैभवशाली, उनके पास कितना वैभव है, और हमें वो पत्थर दिखे, हमें ये समझ आए कि वो तो क्षणिक है। उसके भीतर जाकर देखो वो अंदर से कितना टूटा फूटा हुआ है। कल एक और बात बाबा ने मुझे बहुत क्लोजली सिखाई। बाबा ने मुझे दिखाया, जो बहुत खुश रहने का एक्ट कर रहा है, बहुत जोर से बोल रहा है, बहुत जोर से हंस रहा है, बहुत ज्यादा दिखा रहा है, इट मीन्स वो अंदर से उतना ही दुखी है, उतना ही बेचैन है। और जो दूसरा है, जो बहुत शांत है, बिल्कुल शांत है, उसकी खुशी उसके चेहरे पर है, यानी वो अंदर से शांत है, वो अंदर से खुश है। तो अब उस पे भी, जैसे कई बार पहले होता था कि कोई बहुत जोर जोर से हंसता, बहुत जोर जोर से बोलता है, तो होता था तो मुझे लगता कितने ही खुश है ये, वाह इनके तो जीवन में कितना ही खुश है। पर फिर बाबा ने कई बार उनके क्लोज ले जाके दिखाया कि वो अंदर से उतने ही खोखले हैं। तो इसलिए क्या हुआ, अब उनको देख के बहुत रहम आता कि जो आप दिखना चाह रहे हो, जो आप, जिसके लिए आप तड़प रहे हो, अंदर से उसकी तड़पन है कि मैं एकदम इतना ही खुश रहूं, तो उसको वो क्या कर रहे हो, उसका मुखौटा पहन ले रहे।
तो इसलिए कभी भी किसी को भी बहुत वैभवशाली, बहुत सुखी, बहुत संपन्न देख रहे तो क्या देखना है? पत्थर है, सच नहीं है वो। पत्थर होना मतलब, टिक्कर ठोबर होना मतलब वो सत्य नहीं है। अच्छा देखो, अमेरिका है वे क्या है? टिक्कर ठोबर है, क्योंकि अब सब खत्म होना। अब देखो मरेंगे कैसे। जैसे पहाड़ों पर जब बर्फ का तूफान आता है तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते हैं, तो ये बॉम्ब्स के तूफान भी ऐसे एकदम मरते रहेंगे, मच्छरों सदृश। तुम जानते हो कि हम देखेंगे कि कैसे सब मर रहे हैं। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं। यहाँ मौत सबके सिर पर है। सत्युग में मौत का भी डर नहीं, क्योंकि वहां अकाली मृत्यु नहीं होता। तो बाप ऐसे दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। ये सुप्रीम टीचर भी है, तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत है जिनको पढ़ाई का कदर नहीं। समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए। अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं ले जा सकते हो तो उनको घर में भी शिव बाबा याद कराना चाहिए, परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान नहीं है। बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक कौन पढ़ता है। और बाबा पूछते भी, ये खुद पढ़ता औरों को पढ़ाता है, क्योंकि इसी धंधे में ही कमाई है। बाकी सब धंधों में है धूल। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारे पास है सच। तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, इसलिए खबरदारी रखनी है। मेहनत है, पढ़ना और पढ़ाना है। ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ना है। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भर घर का काम करो। गवर्नमेंट की कायदा निकलती है कि 8 घंटा काम करो। आगे तो जब सितंबर बाहर से रात को आते थे तो सारी सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। तुमको भी घर के काम से फारिग हो फिर इस सर्विस में लग जाना है। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखलाती है। खिलाती पिलाती है तो उनकी सर्विस भी करते हैं। यहाँ भी तुमको बाप सिखलाते हैं तो तुमको ऑन गॉडली सर्विस करनी है। सिर्फ ओनली सर्विस नहीं, ओनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की, खुद को पवित्र बना। परंतु हमको तो भारत को स्वर्ग बनाना है। तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। जैसे उस सेना पर जिम्मेवारी रहती है, चीफ कमांडर कैप्टन आदि पर अधिकार जवाबदारी रहती है, अधिक जवाबदारी रहती है। यहाँ भी ऐसे जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं वे हो गए कमांडर, तो उन पर जवाबदारी है। तो ये हर एक को देखना है कि हम सर्विस के बजाय कहाँ डिस सर्विस तो नहीं करते। बहुत बच्चे जो भाई बहनों से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते, ये नहीं समझते कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक ठौर नहीं पा सकेंगे, अर्थात सतयुग में उच्च पद नहीं मिलेगा। यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मांगते, उससे समझ जाते हैं। जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर से समझ जाते हैं कि ये बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे होते हैं जो सारा दिन खेलते रहते हैं और छुट्टी के टाइम पर घर आ जाते हैं कि हम पढ़कर आए। किन्हों के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते, तो उन्हों को मालूम भी नहीं पड़ता। किन्हों के माँ बाप ध्यान में रखते हैं तो बच्चा अच्छी तरह पढ़ जाए। यहाँ शिव बाबा अंतर्यामी है। साकार को रजिस्टर दिखाना पड़े। बच्चे कहते बाबा ऐसे तूफान आते, बाबा कह देते ये तूफान तो आएंगे, ये सब तूफान पहले मेरे पास ही आते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। ये सब तूफान पहले मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि जब तक इनको अनुभव ना हो तो बच्चों को कैसे समझा सके। तो सारे तरह के तूफान पहले ब्रह्मा बाबा के पास आते हैं। तो क्या लग रहा, जिन बच्चों को बाबा जिम्मेवारी के सीट पे बिठाता है तो तूफान उनके पास आते हैं। किस लिए आते हैं? उन्हें अनुभवी बनाने के लिए। और जो बाबा ने अभी एक और बात कही कि बाबा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल गए आए उनके माँ बाप को पता नहीं चलता। तो हमें भी अपने अंदर ऐसा ऐसा चेक रखना है कि हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमारी सारी कर्मेंद्रियां उसे प्रॉपरली पढ़ रहे हैं। वो हैं यहाँ पर बाबा के साथ, सुन रहे हैं सब कुछ, समझ रहे हैं, धारण कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो बाबा कहता ये सब तूफान पहले बाबा के पास आते हैं। अच्छा, तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम भी वेस्ट किया, ये भी उनका फर्ज है, टकराएगी जरूर। बाकी तुम्हारा काम है बाप को इतना ही याद कर माया को भगाना। जितना माया मुझे पकड़े उतना मेरी याद स्ट्रांग होती जा रही। ये मेरी मेहनत है। माया मुझे अलग कर रही और मैं बाबा को उतनी ही जोर से पकड़ रही, बिल्कुल बांधेली की तरह। भल हमारे को बाहर वाले बंधन नहीं है, पर अंदर का बहुत बंधन है। आकर्षणों का बंधन, संबंध संपर्क का बंधन, नाम मान शान का बंधन, बहुत सारे बंधन अभी भी हैं। अभी भी जो आत्माएं हमसे जुड़ी हैं उनका बंधन है। तो वो क्या करती है, वो हमें बाबा से अलग कर देती है। इसके लिए बाबा ने हमें युक्ति बताई, हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति में बस बाबा को देखना है, बस बाबा को ही देखना है। जितना हम बाबा को देखेंगे उतना हम माया को हरा पाएंगे। कई बच्चे हैं जो थोड़ी भी माया आती है तो चले जाते हैं। जैसे वैद्य लोग कह देते हैं ये दवाई लेने से बीमारी उथलेगी, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी बीमारी ने उथल खाई तो उस वैद्य को छोड़ दूसरे के पास चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है। ज्ञान को छोड़ साधु संतों के पास चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि सब तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी करो, आप कहते हो शादी करके पवित्र रहो। ये फिर कौन सी मुसीबत है? अरे तुम कहते हो हमको गृहस्थ व्यवहार में रहे, राजा जनक के मुआफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में पवित्र रहना पड़े। कई फिर कह देते बात तो ठीक है, बाकी मंजिल ऊंची है, ऐसा कह डर जाते। उच्च तो जाना ही है ना। दिलवाड़ा मंदिर में भी की नीचे तपस्या कर रहे, ऊपर में उनकी प्रारब्ध स्वर्ग है, तो उच्च मंजिल तो है ही। कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस यानी वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, डरना नहीं है। कहते हैं ये गीता की अथॉरिटी है। गीताएं तो आजकल बहुत है, टैगोर गीता, गांधी गीता आदि। आजकल जो घर से रूठते हुए गीता का अर्थ कह देते और अपना नाम डाल देते। ये गीता में लिखा है कि बैगन खाने से ये होगा, भिंडी खाने से ये होगा। ये बाबा भी रोज गीता का पाठ करते थे, जहां भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे तो गीता का पाठ जरूर करते थे। मनुष्य समझते हैं भगत ठगत नहीं होते, परंतु जितना भगत ठगते उतना कोई नहीं ठगता। ये कौन है? ये ब्रह्मा बाबा अनुभवी रथ बता रहा है कि जितना भगत ठगते उतना कोई नहीं ठगता। तो बाबा कहते बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा। यहाँ बाबा हमें एक चीज और बता रहा है, भगत ठगते हैं। यहाँ भी जब हम ज्ञान में चलते हैं तो बाबा के अनेकों अनेक बच्चे हैं। बाबा कहते उनको नहीं पकड़ना है, उनको पकड़ेंगे तो ठगे जाएंगे। हमें किसको पकड़ना है? बाबा को पकड़ना है। तभी आज बाबा बार बार कह रहा है, प्रश्नोत्तर में भी कह रहा कि भाई दूसरों से, किसी बच्चे से परेशान हो गए, किसी ब्राह्मण से परेशान हो गए, ब्राह्मणी से परेशान हो गए तो क्या होता है? पढ़ाई छूट जाती है, क्योंकि मन में थोड़ा सा दुख आ जाता है कि बाबा का बच्चा ऐसा कर रहा, बाबा का अच्छा ऐसा बोल रहा। तो क्या होता है? बाबा पर भी निश्चय हिलने लगता है। और अगर इसमें कोई बहुत ही वरिष्ठ हो, कोई बहुत ही, है ना, जिनके पास जैसे बाबा कहते हैं जिम्मेवार बच्चा हो, सेंटर का प्रमुख हो या कुछ, अगर उनसे ही मन उखड़ गया तो बहुत इजीली बाबा से मन उखड़ जाता है। इसलिए बाबा कह रहे भगत के हाथ में नहीं आना है। भगत यानी जो बाबा जो मतलब भक्ति मार्ग में तो भगत वो हुए जो जो भक्ति करते हैं, जो भगवान, जो देवी देवताओं को मानते हैं, शास्त्रादि मानते हैं। पर यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है कि हम किसी मनुष्य के कारण बाबा से ना जुड़े हो, किसी ब्राह्मण की वजह से हम बाबा के पास ना हो। मेरा और बाबा का एक पर्सनल रिश्ता होना चाहिए, जिसको किसी से मतलब नहीं है। किसी ब्राह्मण के ऊंचे नीचे होने से उसका कोई सरोकार नहीं। इतना मेरा बाबा के साथ
घनिष्ठ रिश्ता होना चाहिए, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते जाएं, सजाएं खाते हैं, तो बात मत पूछो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं, क्योंकि वे समझते हैं कि सुख काग विष्ठा समान है। तो समझते हैं कि स्वर्ग के सुख भी ऐसे होंगे, क्योंकि सुना है कि त्रेता युग में भी सीता चुराई गई, तो वे भी दुख है। अब तुम जानते हो कि स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, ये भारत की ही कहानी है। बाकी और धर्म वाले इस ड्रामा के अंदर बाई प्लाट है। भारतवासियों के ही 84 जन्म है और धर्म वालों के तो 84 जन्म नहीं लेते। कहते आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अब इस अर्थ को ही नहीं जानते। गाते ही रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। ये ब्रह्मा भी बेगर था ना, इसने भी बहुत गुरु किए, परंतु सब ठगी। तब तो बाप कहते हैं ना, सर्व धर्मानी परित्यज्य। वह इसका अर्थ थोड़े ही जानते हैं, यानी हर धर्म को त्यागो अंदर से। बल गीता पढ़ते परंतु जैसे जंगली तोते, तुम कंठी वाले बन विजयी माला में पिरोए जाओगे। दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने, उन्हों को अगर तुम लिटरेचर दो तो फेंक देते हैं। वे लोग क्या जाने ज्ञान रत्नों को। तुम बच्चों को कल पहले देवता धर्म के थे, तुम बच्चे जो कल पहले देवता धर्म के थे, अब वही ब्राह्मण बने। जो अब देवता बनेंगे वही कल्प कल्प नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवता बनेंगे, और तो देवता बन ना सके। ये सैपलिंग लग रहा है ना, वे गवर्नमेंट को तो कांटों का सैपलिंग लगाते हैं, यहाँ पांडव गवर्नमेंट देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं। कितना फर्क है। जब देवता धर्म का सैपलिंग पूरा होगा तभी इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो विनाश के आसार तुम देख ही रहे हो कि कैसे यवनों और कौरवों की लड़ाई लगनी। ड्रामा अनुसार नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियां बहेंगी। कोई हिंदू थोड़े ही आपस में लड़ेंगे। ये वॉर ही है यवनों और कौरवों की, और हम भी इस युद्ध पर हैं। वी आर एट वॉर। जैसे वहां भी कमांडर देखते रहते हैं ना कि लड़ाई ठीक तरह से चल रही है व नहीं, कोई ट्रेटर तो नहीं है, ट्रेटर के लिए बड़ी भारी सजा होती है। तो यहाँ भी ऐसे, अगर कोई बाप का बनकर ट्रेटर बन जाता है तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सजा मिलती है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, जब काशी कलवट खाते हैं, बलि चढ़ते हैं, तो उस समय अनेक जन्म के पापों की सजा भोगते हैं। फिर दूसरे जन्म में नए सिरे से कर्म शुरू करते हैं। मुक्ति में तो कोई जाते ही नहीं, कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं। बाप को बुलाते हैं पतित पावन आओ, सर्व का सदगति दाता एक ही है। यह तो समझ की बात है ना। बाप आते हैं तो कईयों को गति सदगति दे जाते हैं। परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो। कहते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी। अरे, तुम कहते हो खाने के लिए नहीं है, प्रजा कम होनी चाहिए, फिर कहते हो दुनिया कैसे चलेगी। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। समझा मैं कब पाऊंगी, जब मेरे अंदर समझ खुलेगी, जब मेरे अंदर पूरी तरह से एक एक बात बैठ जाएगी, ठहर जाएगी कि बाबा का हर एक महावाक्य कितना सत्य है। कि जो कुछ भी दिख रहा है, जब ये मालूम है मुझे कि वो विनाश को पाना है, मुझे मालूम है कि उसमें सुख है ही नहीं, वो सुख क्षणिक है, वो सुख माया का है, जो मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचने में बाधा बना रहे। ये सारे आकर्षण, ये सारे प्रलोभन मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचने में बाधक बन रहे हैं। तो मुझे इनको देखते हुए, देख रही हूं मैं, और मैं इनसे अलग होती जा रही हूँ। मैं उसको समाहित करती जा रही हूँ। तभी हम उस लेवल तक पहुंचेंगे कि हम समझ गए, और मेरी समझ का इफेक्ट बिन बोले दुनिया पर होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा।
शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, घर का काम करते भी समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेदार समझना है, डिसर्विस नहीं करनी है। पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। अब पढ़ाई मिस नहीं करनी है का अर्थ भी समझना है कि सिर्फ ये नहीं कि मैंने सुबह मुरली पढ़ ली तो मेरी पढ़ाई हो गई। मुझे वो मुरली कितनी याद रही, मैंने उसको कितना अपने कर्तव्य में डाला, कितना उसको अपने हर एक कर्म में डाला, उस शिक्षाओं को कितना यूज किया। दैट इज पढ़ाई में रखना, दैट इज पढ़ाई की कद्र करना। वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई ये अनुभूति कराती। इसे सहज ही एक स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा की प्रकृति, किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। इसलिए एकाग्रता का अभ्यास बहुत बढ़ाना है। बहुत दिनों से बाबा हमें इसकी प्रैक्टिस कराता भी आ रहा है और आज बाबा उसे हमें वापस से याद दिला रहा है कि अपने पूरे दिनचर्या में 1 घंटा हमें फिक्स करना है एकाग्रता के लिए। उसके कितने फायदे हैं देखिए बाबा ने बता। एक बाबा दूसरा ना कोई अनुभूति पक्की होएगी, भाई भाई की दृष्टि होगी, कल्याण की वृत्ति होगी, कोई कमजोर संस्कार हम पर हावी नहीं होएगा, कोई आत्मा, कोई प्रकृति, कोई भी प्रकार की माया मुझे अपसेट नहीं कर पाएगी। एकाग्रता में इतनी शक्ति है। शुक्रिया बाबा। स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिखाएगा। तो बार बार अब ये जो समेटना भी है, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास, ये भी एकाग्रता से ही आए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।